सरफराज खान को इंडिया के लिए भले ही सेलेक्ट ना किया गया हो, भले ही सरफराज खान को आप जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैच की टेस्ट सीरीज होगी उसमें खेलता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन उसके अलावा सरफराज खान को जहां जहां मौके मिले हर जगह उन्होंने आकर के प्रूव किया है और कोशिश की है कि जो बीसीसीआई के चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हैं उनको जवाब दे सकें या फिर यूं कहें कि उनको इंप्रेस कर सकें। बिकॉज जाहिर सी बात है बीसीसीआई के सिलेक्टर्स जो है, चीफ ऑफ सिलेक्टर अजीत अगरकर जो है, वो इंप्रेस नहीं होंगे उनसे। इसी वजह से जो फाइनल 18 मेंबर की टीम जब अनाउंस की गई थी तो उसमें सरफराज का नाम नहीं था और जब गौतम गंभीर से पूछा गया था उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स ने बेहतर टीम हमें दी है, हम उसमें से बेस्ट 11 निकालने की कोशिश करेंगे। आज जब इंडिया वर्सेस इंडिया ए का जो इंट्रा स्क्वाड मैच हो रहा है उसमें जब डे 2 कंप्लीट हुआ तो वहां पर सरफराज खान ने 76 बॉल में 101 रन की पारी खेली। वही इंडिया टीम जो फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी और ये जो सेंचुरी आई है इसने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि एक जो आइडियोलॉजी क्रिएट हो गई थी सरफराज को लेकर के कि सरफराज खान जो है वो इंग्लैंड कंडीशन में नहीं खेल सकते। अभी जब वो इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेल रहे थे वहां भी उन्होंने 92 रन किए थे, इंग्लैंड में ही खेल रहे थे। अब जब उन्होंने इंट्रा स्क्वाड मैच में खेला, जब इंट्रा स्क्वाड में इंडिया के खिलाफ मतलब मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा और ये जो आपकी मेन टीम होने वाली है उसके जो गेंदबाज होने वाले उनके सामने जब बल्लेबाजी करने आए तो वहां पर 15 चौके 2 छक्के, सिर्फ और सिर्फ 76 बॉल में 101 रन। वो एक अग्रेसिव इनिंग जहां पर ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को जाहिर सी बात प्रूव करने गए हो, तभी तो 76 बॉल में आप टेस्ट में 101 रन मार रहे हो, 15 चौके और 2 छक्के लगा रहे हो। हालांकि सरफराज का स्टाइल भी कुछ ऐसा ही, वो इसी तरह ही क्रिकेट खेलते हैं, वो थोड़ा तेज ही यूजुअली टेस्ट क्रिकेट में भी खेलते हैं, लेकिन यहां पर ये काम अजीत अगरकर के सामने करना, बिकॉज जहां पर ये मैच हो रहा था वहां चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ही बैठे थे, वहां पर एमसीए मतलब नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड वीवीएस लक्ष्मण भी बैठे थे और वहां पर इंट्रा स्क्वाड मैच में रन्स बनाना ये प्रूव करता है कि भाई उनको जो बाहर किया गया है ये बता करके कि वो इंग्लैंड कंडीशन को नहीं खेल पाएंगे, कहीं ना कहीं शायद उनको गलत भापा गया। हाँ, एक बात जरूर है कि ये जो इंट्रा स्क्वाड मैच है ये क्लोज डोर्स में हो रहा है, इस मैच को दिखाया नहीं जा रहा है कहीं पर भी और इस पर थोड़ा सा विवाद जरूर उठा था कि आखिर क्यों बीसीसीआई इंडिया और इंडिया के मैच को क्लोज डोर्स में करा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने 18 मेंबर की टीम सेलेक्ट की है जहां पर बहुत सारे मेन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, जैसे ईशान किशन, उन्होंने भी 45 रन की पारी के लिए वो नॉट आउट है उस टाइम पर। कल का मैच खत्म होने तक वो नॉट आउट थे और सरफराज सेंचुरी बनाकर के रिटायर होकर के चले गए थे। बिकॉज अक्सर आपने देखा होगा कि जब इंट्रा स्क्वाड मैच हो रहा होता है, जब प्रैक्टिस मैच हो रहा होता है, वहां पर जैसे ही एक बल्लेबाज सेंचुरी कंप्लीट करता तो फिर उसको भेज दिया था कि चलो ठीक है जी आप बढ़िया खेल रहे हो आप जाओ, और फिर जो आउट ऑफ फॉर्म है फिर जो अगला प्लेयर है उसको भेजो बल्लेबाजी करने के लिए। सो 101 पर वो बाहर चले गए अपना रिटायर्ड होकर के। वहां पर ईशान किशन भी खेल रहे हैं 45 पर, वो आगे कहां तक रन बनाते हैं या फिर अगर ये मैच आगे जाता है, बिकॉज 4 दिन का मैच है और फिर वो ये टिपिकल मैच वैसा नहीं होता जैसा आप यूजुअली देखते हो कि भाई पूरा पूरा मैच हो रहा है और हर हर बल्लेबाज जो है वो रन्स कर रहा है, कोई भी बीच में रिटायर्ड होकर के जा सकता है, दूसरे को मौका दे सकता है। 4 दिन का मैच होता है। बट इंपॉर्टेंट ये सब नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात ये क्लोज डोर्स में हो रहा है, यहां पर किसी को भी, मीडिया पर्सन को भी अलाउड नहीं है कोई रिकॉर्ड करना, तो आप रिकॉर्डेड मैच नहीं देख सकते हो। हाँ, जो लोग वहां पर मौजूद है, जो मीडिया पर्सनल इस टाइम पर इंडिया का मैच कवर करने के लिए गए हुए, ये उन्हीं की रिपोर्ट है जहां से ये खबर हर तरफ पहुंची कि सरफराज ने शतक लगाया, सरफराज ने अजीत अगरकर और वीवीएस लक्ष्मण के सामने लगाया है और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि सिलेक्टर्स को जवाब दिया या फिर सिलेक्टर्स को इंप्रेस करने की कोशिश की। और यही काम उन्होंने तब भी किया था जब इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेल रहे थे, वहां पर ही बहुत सारी आईब्रोज उठी थी, क्योंकि सरफराज के बारे में यह कहा गया था ना कि भाई वो होम ट्रैक बुली हैं, वो घर पर रन्स बनाते हैं और मुंबई वाली कंडीशन में रन्स बनाएंगे लेकिन बाहर निकलकर रन्स नहीं बना सकते। उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे एक रीजन सरफराज ने जब आईपीएल खेला तो बहुत बड़ा नाम नहीं फाड़ पाए। आपको पता है इंडिया में प्लेयर्स के नाम तभी बड़े होते हैं जब वो आईपीएल में कुछ बड़ा करते हैं। हालांकि आप किसी भी फॉर्मेट की बात कर लो और ये बड़ी हिपोक्रेसी है कि लोग कह देंगे कि यार आईपीएल सिलेक्शन नहीं होगा, आईपीएल ऐसे नहीं, लेकिन इवेंचुअली जो बंदा आईपीएल में परफॉर्म करेगा उसी की पीआर टीम एक्टिवेटेड रहती है, बिकॉज माल उसी के पास ज्यादा रहता है। सो इवेंचुअली आप उसी प्लेयर का ज्यादा बड़ा नाम देखोगे जो आईपीएल में बहुत बड़ा कुछ कर रहा हो सकता है आप में से बहुत लोग इस बात से इनकार कर दो अभी मुंह पर, लेकिन आपको ये बात पता है कि आईपीएल इस टाइम पर इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि अगर किसी भी खिलाड़ी ने आईपीएल में बड़ा कर दिया तो आप चाहोगे कि वो इंडिया खेले, और अगर आईपीएल में किसी ने बड़ा नहीं किया तो आप भूल जाओगे। सो ये एक रीजन है कि सरफराज ने आईपीएल में बहुत अच्छा नहीं किया जब उनको मौका मिला था। हालांकि मौका ही बहुत नहीं मिले, उन्होंने 1-2 मैचेस भी अच्छे खेले, मैच जिताया भी था आरसीबी को, लेकिन स्टिल आप उनको भूलकर आगे बढ़ गए। और अब जब उनको
पिछली वाली सीरीज में जब आप घर पर खेल रहे थे न्यूजीलैंड से, वहां पर जब उन्होंने 150 रन लगाए थे तो दोबारा से बात बहुत सारी हुई, लेकिन फिर उनका 2 टेस्ट मैच खराब हुआ तो फिर ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं भैया, सरफराज जो है उनको फिलहाल हम टीम में नहीं रखेंगे। अब देखो सरफराज ने सिर्फ और सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले, 6 टेस्ट मैच के बेसिस पर आप किसी को इतनी जल्दी जज कर लो, ये थोड़ा सा यूजुअल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके बहुत मैचेस के बाद भी उनको जज नहीं किया गया, उनको मौके मिलते रहे। सरफराज ने 6 मैच खेले, 371 रन उनके पास, उनका एवरेज 37 से ऊपर का एक 150 भी उनके पास है, 3 हाफ सेंचुरीज उनके पास है, लेकिन हाँ कुछ मैच में वो फेल जरूर हुए थे। इस मैच में पूरी इंडियन टीम फेल हुई थी जहां पर इंडिया घर पर व्हाइट वॉश हो गया था। सो एक बुरी सीरीज थी एंटायर इंडियन टीम के लिए, लेकिन उसके बाद इस आइडिया का निकलना कि वो जब यहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं आसान पिचेस पर, हालांकि वो पिचेस आसान नहीं थी बट स्टिल द आइडिया वाज कि वो बाहर जाकर नहीं खेल सकते। लेकिन उसके बाद जिस टाइम पर इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ था उससे जस्ट पहले सरफराज का एक छोटा सा इंटरव्यू का क्लिप वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने बताया था किस तरह से वो मेहनत करें, किस तरह से उन्होंने अपने, क्योंकि उनके वेट पर काफी सवाल उठ रहा था, उन्होंने 10 केजीज कम किए, किस तरह से उन्होंने सीमिंग कंडीशन की तैयारी ज्यादा से ज्यादा की है, पिच को अलग अलग गीला करके, अलग तरह से तैयार करके, ग्रास वाली पिचेस परफॉर्म करके, तो मुंबई में अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन क्रिएट करके उस पर उनका खेलना, उस पर तैयारी करना, उस पर सीम और स्विंग बॉल की प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ उन्होंने स्क्वाड अनाउंस होने से पहले किया था, ये बता करके कि वो इंग्लैंड के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। बट जब उनको इंडिया ए में लिया गया तो इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 92 की पारी खेली और अब इंडिया स्क्वाड के सामने उन्होंने शतक लगा दिया। सो यस, जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे और देखना अब ये होगा कि भाई इस सीरीज में तो जाहिर सी बात है उनका नाम नहीं है, अनलेस अनटिल कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो जाए किसी इंजरी की वजह से। बट यस, अभी तक उनका नाम नहीं। अब अगली सीरीज में क्या उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता ये देखना होगा, बिकॉज सरफराज को अब तक बाहर जाने से रोका तो गया है। जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनको नहीं मौका मिला था, 1-3 से इंडिया हारी थी, वहां पर भी यही था कि यार सरफराज खेल नहीं पाएंगे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को। इंग्लैंड में भी यही हुआ कि खेल नहीं पाएंगे इंग्लिश कंडीशन को, लेकिन सरफराज ने अपनी तरफ से प्रूव किया, अपनी तरफ से मेहनत की है। और अब देखना बस ये है कि क्या आगे जो सीरीज होने वाली है उसमें सरफराज को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसका सिर्फ एक रीजन है, जिस बंदे ने डोमेस्टिक में टन्स ऑफ रन्स बनाए हैं, जाहिर सी बात है कुछ तो उसके अंदर हो, और अगर आप आगे कुछ मौके देते हो, परफॉर्म नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात आप उनको बाहर करोगे, वो बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिसने टन्स ऑफ रन डोमेस्टिक में बनाए, जिसने आते ही पहला टेस्ट मैच याद कीजिए उनका इंग्लैंड के खिलाफ होम कंडीशन में जब वो खेल रहे थे लास्ट ईयर जनवरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पर भी उन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली थी। पहले मैच में वो रन आउट हो गए थे जडेजा की थोड़ी सी गलती की वजह से, हालांकि बाद में जडेजा ने उनको सॉरी बोला था, चीजें सॉर्ट आउट भी हुई थी, लेकिन वहीं पर लग रहा था, पहले मैच में ही लग रहा था कि वो शतक लगा देंगे, बिकॉज हाफ सेंचुरी वो जड़ चुके थे। सो ये सब छोटी छोटी चीज है। हाँ, उनका टिपिकल बैटिंग वाला स्टाइल नहीं है जो आप हमेशा किसी बैटर को देखते हो एकदम ऐसे क्लास से मारना, उनका वो वाला हिसाब नहीं। उनका थोड़ा सा कोई अनकंडीशनल बैटर आप देख लो, कोई अनकन्वेंशनल बैटर जैसे स्टीव स्मिथ हो गए, MS धोनी हो गए, जो टिपिकल क्रिकेटिंग शॉट नहीं खेलते। काफी सारे सरफराज के शॉट ऐसे हैं जो आपको टिपिकल क्रिकेटिंग शॉट लगेंगे, लेकिन काफी सारे ऐसे हैं जो उनके अपने शॉट्स हैं, जहां पर वो थोड़ा लेट लगते हैं, थोड़ा लेट बैक लगते हैं, बट उनके वो उसी तरह से खेलते हैं और उसी तरह से उनके बैट से रन आते हैं। उसी तरह से उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत सारे शतक, बहुत सारे डबल सेंचुरी और बहुत सारे बहुत सारे रन्स बनाए हैं, जिसकी वजह से उनको इंडिया में मौका मिला। सो अब बस देखना यह है कि क्या यहां के बाद ये जो सरफराज के रन्स आ रहे हैं, क्या यहां के बाद अगली सीरीज में इनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है। क्या यहां से जो प्लेयर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में खेल रहे होंगे, यहां से क्या सारे के सारे प्लेयर अगली सीरीज में रहते हैं, या 5 मैच है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है और उस बेसिस पर आगे भी सिलेक्शन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। खैर, अगर स्कोर बोर्ड की बात करें तो कल कुछ जो ऑब्वियस स्कोर बोर्ड्स बाहर आए थे, उसमें सबसे पहले यह था कि गायकवाड़ डक पर आउट हो गए थे। उसके बाद साई सुदर्शन जो है उन्होंने 38 किया था, अभिमन्यु ईश्वरन 39 किया था, ईशान किशन ने 45 किया था, सरफराज खान ने 101 रन किए थे, जसप्रीत बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला था। ये थोड़ा ऑब्वियस वाले स्टार्ट है। सिराज को 2 विकेट मिला था। और फिलहाल इंडिया और इंडिया के मैचेस चल रहे हैं, जो कि क्लोज डोर्स में, कहीं पर ये मैच टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं, जिस पर बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्या खास करके इसको टेलीकास्ट नहीं कराया गया कि कहीं ऐसा ना हो वो प्लेयर जिस पर आपकी बहुत सारी उम्मीद है वो परफॉर्म ना करे, और वो प्लेयर जिसको आपने बाहर किया वो परफॉर्म कर दे, और उसके बाद इवेंचुअली सिलेक्टर्स जो हैं वो क्रिटिसाइज होने लगे। क्या यही रीजन था इसको ना कराने का, और आपके हिसाब से क्या इन मैचेस को टेलीकास्ट कराना चाहिए या ये क्लोज डोर्स में होने ही ज्यादा बेहतर? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।